मैम आज द वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल का जो तो आज एनुअल डे है, क्या कहेंगे इस? द वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल का ये 15th एनुअल गैदरिंग है। हम लोगों को 15 साल हो चुके हैं औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में स्कूल चलाते हुए। श्री साई नॉलेज सॉल्यूशन इस संस्थे के अंतर्गत ये स्कूल चलती है एंड CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक है ये स्कूल CBSE एफिलिएटेड। हमारे पास में प्री स्कूल का भी ब्रांच है, नर्सरी, जूनियर, सीनियर। आज हम लोग अपनी 15वीं सालगिरह बोल सकते हैं आप या एनुअल गैदरिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका थीम है भारत। इस थीम को हमने चूज़ इसलिए किया है कि भारत, ये जो नाम अभी हम लोगों ने इंड्यूस किया है इंडिया के साथ साथ में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि भारत ये नाम भी अभी इंडिया के साथ साथ में लिया जाएगा। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भारत ये नाम कैसे पड़ा, और हमारा भारतवर्ष जो एक टाइम पे सोने की चिड़िया बोली जाती थी जिसको, वो उसका जो जर्नी है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। हमारे बच्चों के परफॉर्मेंसेस हैं यहाँ पर, अलग अलग एरा में, अशोका सम्राट है या चोला डायनेस्टी है, अकबर शहनशाह जो थे उनके बारे में, तो ये सारे के ऊपर में हमारे डांस निर्धारित है। मैम जैसा कि आप CBSE पैटर्न बता रहे हैं तो CBSE एफिलिएटेड, हाँ एफिलिएट, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के माइंड में ये आता है कि कॉस्टली होगा या बहुत पैसे लगते होंगे या डोनेशन होगा जी। एक उनके क्लियरिफिकेशन के वास्ते कुछ आपका मैसेज? जी, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा उसके दो चीज़ों के मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। एक CBSE पैटर्न जो होता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल अभी CBSE ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सोचा है CBSE स्कूल डालने का। जो लोग सोचते हैं और जिनको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला वो CBSE पैटर्न, और जो लोगों को रिकॉग्निशन मिल चुका है वो है CBSE एफिलिएटेड स्कूल। हमको CBSE एफिलिएशन मिल चुका है, 5 साल हो गए हैं CBSE एफिलिएशन मिलकर। और हम लोगों की जो स्कूल है CBSE एफिलिएटेड, ये सबसे सस्ती स्कूल है औरंगाबाद की। CBSE कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि CBSE स्कूल अगर आप शुरू कर रहे हैं तो फीस इतनी होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये कहीं पर भी नॉर्म्स नहीं है। ये संस्था चालक पे होता है कि वो फीस कितना डिसाइड करने वाले हैं। हम लोगों का जो टारगेट है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए हमने CBSE एफिलिएशन किया है। मेरा पहले से जो टारगेट था ये कि एक आम आदमी के बच्चे ने भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ना चाहिए, यही मेरा ड्रीम था, और उसके कारण हमने CBSE, मेरी जो फीस है ये बाकी एफिलिएटेड स्कूल से 50% कम मेरी फीस है। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने स्कूल्स को 5 साल हो गए एफिलिएट होने के बाद में, और उसके बाद में भी लोगों का हुजूम आपके पास में बहुत तादाद में आते हैं आपके पास में एडमिशन्स के लिए। उसकी क्या वजह है कि दूसरे स्कूल्स को प्रीफर नहीं करते और आपके स्कूल को प्रीफर करते हैं? एक जो ये CBSE बोर्ड का जो एफिलिएशन है ये बहुत मैटर करता है, CBSE बोर्ड का एफिलिएशन, क्योंकि पेरेंट चाहता है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, JEE हो गया या नीट हो गया, ये CBSE बोर्ड के तरफ से ही बनाए जाते हैं उसके पेपर। अभी तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आ चुकी है, जो भी एक CBSE का ही विंग है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों को जो पैटर्न समझ में आना चाहिए वो CBSE बोर्ड के एग्जाम्स जैसा पैटर्न होता है। वो रीज़न है कि पेरेंट को लगता है कि 10वीं तक अगर मेरे बच्चे ने CBSE बोर्ड में शिक्षा ली तो उसको ये एग्ज़ाम्स भी बहुत ईजीली क्रैक कर पाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि CBSE एफिलिएटेड, और CBSE जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उनके एवरी 3 इयर्स हमारे पास इंस्पेक्शन होते हैं। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनके इंस्पेक्शंस, उनको जो नॉर्म्स हैं, SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, वो बहुत क्लियर होते हैं उनके कि लैब ऐसा ही होना चाहिए, क्लासरूम्स ऐसे होने चाहिए। इसके कारण क्वालिटी मेंटेन होती है CBSE स्कूल्स में। दैट इज़ द रीज़न कि पेरेंट CBSE स्कूल की तरफ। और दूसरी चीज़ देखने को मिली मैम, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे, बहुत सारे आपके पास में जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, एलुमनाई। यस। तो मैम हमको ऐसा देख के उनको ऐसा लगा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे जो है तो एक्सपर्ट है, तो क्या अपने पास में अलग अलग लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती है? जी, द वर्ल्ड स्कूल, ये नाम जो आपने द वर्ल्ड स्कूल ये सुना है, इसकी खासियत ही हम लोगों की ये है कि हम लोग बच्चों को ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक 10 लैंग्वेजेस सिखाते हैं। जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से बच्चों ने जर्मन सीखा, अभी नेक्स्ट ईयर फ्रेंच सीखेंगे। एवरी 2 ईयर्स में हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, ताकि हमारा एक ये है कि फॉरेन लैंग्वेजेस बच्चों को जितने आए उतना उसके चांसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड या फिर ग्लोबली उसको जॉब मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ने एक एडिशनल सब्जेक्ट बोल के इंट्रोड्यूस किया है। वर्ल्ड स्कूल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि हम लोग
बच्चे अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारे पास एडमिशन लेता है तो 10th स्टैंडर्ड तक वो कम से कम 5 से 6 लैंग्वेजेस सीखता है। मैम जैसा आप देख रहे हैं कि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनकी फीस लाखों में है और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाते हैं उसमें? हाँ जी, जो लाखों में फीस है, ये एक बिजनेस बन चुका है आजकल। सो ये लाखों में जो फीस ले रहे हैं उनको प्रॉफिट मार्जिन है। मैं दूसरे स्कूल्स का नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यस, अगर हम 15 सालों से टिके हैं और हम लोग अच्छे से चला रहे हैं स्कूल और सबके फेवरेट हैं, अगर पेरेंट्स हैं, एडमिशन है, तो डेफिनेटली हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैम जैसा इस बार आपने भारत अगर इसका थीम रखा है तो हर बार आपका थीम अलग होता है? हर बार हमारा थीम अलग होता है। लास्ट ईयर हमारा थीम वृष्टि था, उसके पहले भूवि था। तो वृष्टि मतलब हर चीज़ का एबेंडेंस, कि हमारे पास में कंट्री में किस किस चीज़ का एबेंडेंस है, जैसे नॉलेज का एबेंडेंस है, वृष्टि मतलब बारिश भी है। सो उसके ऊपर हमारा थीम आधारित था। इस बार हमारा थीम जो है भारत है। सो हर बार अलग अलग थीम होता है। और मैम हम लोग ने भी देखा है कि आप बता रहे थे कि इस बार का जो आपका इवेंट है और इस बार का जो आपका सेटअप है ये आपके ही स्टूडेंट ने किया हुआ है जो आपके पास से पास आउट हुए हैं? जी, हमारी ही एक स्टूडेंट है और वो मेरी बेटी भी है। एंड अभी नेक्स्ट ट्रस्टी भी बनने वाली है वो, जिसका नाम काव्या सोनवने है। उन्होंने ही पूरा सेटअप किया है और उसके साथ साथ में कुछ दूसरे एल्यूमनाई स्टूडेंट्स भी आए थे जिन्होंने हमको इसमें हेल्प किया। सो स्कूल के साथ अभी भी जो पास आउट होके चले गए हैं 5 साल 4 साल, वो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। आपके कुछ स्टूडेंट्स का कैंप में नंबर लगा ऐसा मालूम पड़ा था मुझे। यस, कुछ स्टूडेंट हैं हमारे 3-4, उनके नंबर लगे हुए हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैम लास्ट में आप शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे आपसे रिलेटेड? छत्रपति संभाजी नगर के शहरवासियों को मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चे को एडमिशन किसी भी स्कूल में लेने के पहले, हम अगर कपड़े भी लेते हैं तो बच्चों के हिसाब से लेते हैं, उसके मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं। सो आप पहले अपने बच्चे को जानिए, उसकी काबिलियत जानिए, उसकी कैपेसिटी जानिए, उसके अंदर जो हुनर है वो जानिए और फिर उसके हिसाब से स्कूल ढूंढिए, ना कि अपने पॉकेट के हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलिए, आपका पूरा कंप्लीटली नाम? मेरा नाम कविता नलदिगा सोनवने है।